हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। और आई होप सो आप लोगों ने लास्ट ट्यूटोरियल में देखा होगा, और अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो आप लोग वो देख लें, बिकॉज आगे वाले आने वाले सारे ट्यूटोरियल्स लाइक ए चेन है। तो आप लोग सबसे पहले वो सेव फाइल्स वाला ट्यूटोरियल देखें, उसके बाद आप ये वाला रिकमेंड मैं आपको यही करूँगा कि आप ये वाला ट्यूटोरियल देखें। इन शॉर्ट मैं आपको ये बता देता हूँ इस ट्यूटोरियल में हम लोगों ने क्या करना है। इस ट्यूटोरियल में हम लोगों ने कुछ टेक्स्ट होगा जो कि हम शो करवाएंगे अपने वेब पेज के ऊपर, और चलते हैं काम की तरफ। लेट्स सी। सबसे पहले हम अपना ज़ेम कंट्रोल पैनल देख लें। अपाची और माई सीक्वल रनिंग स्टेट में है, ये ओके हो गया। उसके बाद हम लोगों ने सबसे पहले एक नई फाइल बनानी है, तो PHP, और वो हमने क्रिएट कर दी। अच्छा, सबसे पहले मैं नाम चेंज कर लूँ, वेबसाइट रख लेता हूँ, और ये मैंने वेबसाइट रख लिया। और उसके बाद PHP का ओपनिंग टैग और PHP का क्लोजिंग टैग, जो कि आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको लास्ट ट्यूटोरियल में ये करवाया था, ठीक है। और अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक सिंपल टेक्स्ट शो करवाएंगे हेलो का, ठीक है। तो मैं इसको सेव भी कर रहा हूँ, साथ ही echo के नाम से और echo.php के नाम से सेव हो चुका हुआ है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिर्फ लोकल होस्ट PHP लिख के एंटर मारेंगे, तो ये देखें यहाँ पे एक और फाइल क्रिएट हो चुकी हुई है, और वो echo.php के नाम से क्रिएट हुई है, ठीक है। और हम लोग इसको, सॉरी एड्स खुल गए, एड्स का कुछ करना पड़ेगा। और जैसे ही हमने इसको प्रेस किया, echo.php ये पूरा एड्रेस है, तो यहाँ पे हेलो लिखा हुआ आ गया, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग बेसिकली प्रिंट करवाते हैं टेक्स्ट, जो भी हमने करवाना होता है। हाँ, इसमें एक दो चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंट जो कि होनी चाहिए। यहाँ पे हम लोग कुछ एको में है फ़र्क, वो ये चीज़ है कि सिंगल कोटेशन मार्क्स और डबल कोटेशन मार्क्स हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर कोई वेरिएबल होता है, ये आप लोग अभी से हम लोग इन डिटेल आगे पढ़ेंगे वेरिएबल्स में, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा अभी बता देता हूँ कि अगर जब हमने कोई वेरिएबल कोई भी बनाते हैं और उसको हम लोग स्ट्रिंग में रखते हैं, यानी कि कोई भी वेरिएबल जो कि कैरी कर रहा हो स्ट्रिंग वैल्यू, और फिर एको करवाते हैं डबल कोटेशन मार्क से, तो वो उस वेरिएबल को, तो वो उस वेरिएबल की डायरेक्टली वैल्यू कॉल कर देता है। लेकिन जब हम सिंगल कोटेशन मार्क्स के साथ कर रहे होते हैं, तो बेसिकली वो डायरेक्टली वैल्यू नहीं करना, हमें कंडीनेशन डालना ज़रूरी होता है। हम आगे कंडीनेशन भी पढ़ेंगे, तो बहुत फिर बेटर हो जाएगा आप लोगों के लिए। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को सिंपल एक टेक्स्ट लिखना आना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा डिफरेंट और भी टेक्स्ट आप लोगों को करके दिखाता हूँ, और ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, ये मैंने लिख लिया टेक्स्ट एक छोटा सा, और अब मैं ये शो करवाऊँगा, तो वो लिखा हुआ आ गया माय नेम इज़ असद, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोग बेसिकली डबल कोटेशन मार्क्स में ही है, तो बेसिकली आप लोग यहाँ पे HTML भी डाल सकते हैं अंदर ही, ठीक है। अप्लाई कर सकते हैं HTML BR के टैग से, और ये मैंने डाल दिया BR का टैग। तो BR का टैग होता है लाइन ब्रेक के लिए, ठीक है। तो हम चेक करते हैं कि लाइन ब्रेक होती भी है कि नहीं, और मैं दोबारा से कर रहा हूँ। तो ये देखिए माय नेम इज़ के बाद लाइन एक ब्रेक हुई और असद, ठीक है। तो बेसिकली ये डिफरेंस आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि आप कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल एक और चीज़ करके दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे अंदर ही आप लोग यहाँ रेड दे दें, ठीक है, और उसके बाद फॉन्ट दे दें, और उसके बाद यहाँ पे बोल्ड कर दें, सॉरी B का टैग है बोल्ड का, और ये मैंने कर दिया, और ये मैं सेव कर रहा हूँ अब इसको। तो अब देखते हैं क्या होता है। तो लेट्स सी। तो ये देखें माय नेम इज़ असद, असद बोल्ड भी हो गया और रेड कलर में भी आ गया है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी जो कि आप लोगों को ट्राई भी करनी है। इसी तरह आप अपना टेक्स्ट बनाएं, इसको कॉपी पेस्ट करें और डिफरेंट टेक्स्ट बनाएं और उसको एडिट करें। HTML की जितनी भी आप लोगों को कोडिंग आती है, CSS की जितनी भी कोडिंग आती है, आप उसको अप्लाई करें, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को इस ट्यूटोरियल में कुछ समझ आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।